नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आइए हार्मोनी इन रिलेशनशिप के तीसरे भाग में सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति जी से अपने संबंधों में खुशियां बनाए रखने के टिप्स। तो शून्य ने एक से पूछा, ये बाकी बड़े मार रहे थे, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? तुमने तो मुझे और ही बड़ा बना दिया। तो एक ने जवाब दिया कि बड़ा वो नहीं है, बड़ा वो नहीं है जो छोटों को कमजोर समझ के उन पर अधिकार जमाए। बड़ा वो है जो अपने बड़प्पन से छोटों को भी बड़ा बना दे। तो ये बड़ेपन की निशानी है। तो छोटे उम्र में छोटे हैं, पर है तो वो भी आत्मा। और इस दुनिया में हर आत्मा विशेष है, हर एक में विशेषता है। यदि अवगुण देखोगे, देखो आपको पते की बात बताती हूं। अवगुण देखोगे, चेक करना अपने अंदर भी, तो क्या होगा? थोड़े समय में वो अवगुण जो देख रहे हो ना, आप में भी आ जाएगा, पक्का है। जो हम देखते हैं ना, ये आंखें, आई फ्लू होता है ना, आंखों को इन्फेक्शन हो जाता है, चश्मा लगाते हैं, एक को देखते दूसरे को हो जाता है। आई फ्लू की तरह फैलता है ये बीमारी। इसकी बुराई देखी, वो बुराई आपके अंदर, बार बार देखी वो बुराई आपके अंदर। वही अवगुण जो आप दूसरों में देख रहे थे ना, इसमें ये है, इसमें ये ऊंचा बोलता है, ये ऐसे बोलता है, थोड़े समय में आप देखोगे आप भी वैसे बन चुके होगे। ये पक्का है। अवगुण देखते देखते वो अवगुण हम में भी आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आपके हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। और अगर गुण देखेंगे तो उल्टा भी होता है। गुण देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे, उन सब के गुण आप में आ जाएंगे, आप गुणों की खान बन जाओगे, खुद से प्यार होने लगेगा। नहीं तो न उससे प्यार न खुद से प्यार। इसी देखने देखने में ही, इसे देखने देखने में ही अवगुणों की खान बनते जाओगे, फिर पछताना और कुछ नहीं। तो यदि गुणवान बनना चाहते हो, बहुत सहज तरीका है, दूसरों के गुण देखना शुरू कर दो, सब गुण आप में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। दूसरों को आगे बढ़ाना सीख लो, बड़प्पन आ जाएगा। चेक करना, करके देखना एक बारी, मेरे बोलने से नहीं, अपने करने से खुद पता चलेगा आपको। फिर करके दूसरों में भी बांटना, ये प्रसाद है, ये ज्ञान प्रसाद है। और क्या होता है घरों में, छोटे होते हैं ना, छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कोई भी हमारे जीवन में है, हर एक उस क्रिएटर, सुप्रीम रचनाकार परमात्मा की संतान है। और हमेशा हम हर कोई कुछ ना कुछ रच रहे हैं। आप जो सोच रहे हो वो आपकी क्रिएशन है, आपकी सोच है, मेरी है ना, कहते मेरी, मैं ये सोचता हूं। जो आप बोल रहे हो ये आपके शब्द हैं, आपके है ना। जो आप कर रहे हो ये आपका काम है, आप कर रहे हो। पर अगर मैं इसको कह दूं ये गलत है, चुप रहो, तुम क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा काम है क्या? जैसे किसी बच्चे को, दूसरे के बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, ये हमारी क्रिएशन है ना, ये भी हमारे बच्चे हैं, रचना है, हर एक की रचना है। तो कैसा लगेगा? ये ना शब्द, कट करने वाले शब्द किसी को अच्छे नहीं लगते। और हम ये हिंसा हर रोज ना जाने कितनी बार करते हैं।
दूसरे की बात को कट करना, उसको अहमियत नहीं देना, ना कर देना, नकार देना, छोड़ तुझे कोई मतलब नहीं, जा जा यहाँ से, करते हैं ऐसे। उसको वैल्यू नहीं देंगे उसकी बात को, ये हिंसा है। सोचो एक बारी कोई हमारे साथ ऐसा करे, हम कुछ कर रहे हैं उसको कह छोड़ो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसा ही है फिर क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हिंसा गैप, दूरियां बढ़ा देती हैं, अंदर ही अंदर वो कटना शुरू हो जाता है आपसे। आपको लगता है मैंने किया क्या है, कुछ भी तो नहीं किया, पर बहुत सारी हिंसा कर चुके होते हो। ये भावनात्मक संबंध है। फिर चाहे आप कितना भी कहो मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, सारी उम्र उसके लिए लगा दी, सुबह शाम ये किया वो किया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, सब कुछ लगाया, फिर भी मेरी नहीं सुनता है। ये जो भावनात्मक ये संबंध जो है, ये केवल पदार्थों से नहीं बने हैं, चीजों से नहीं बने हैं, कर्मों से नहीं बने हैं, ये भावनाओं से बने हैं। क्योंकि हर एक आत्मा में एक ऊर्जा है, जब आप उसकी ऊर्जा की हिंसा कर देते हो, जब वो बोलता है उसे कट कर देते हो, तो ये भावनाएं टूट जाती हैं, संबंध टूट जाते हैं। कद्र करते हैं, सुनते हैं, नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, तरीका है। हाँ देखते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर ना मत करो, ये ना शब्द किसी को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल देखेंगे, सोचेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसी क्या बात है, आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे, जोर देंगे। महत्व दोगे, आपका महत्व खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बात को सम्मान दोगे, आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। उसकी नजर में भी वो भी सीख जाएगा कि कैसे हमें संबंध में आना है। सम्मान दो, महत्व दो, अपने आप महत्व बढ़ता जाएगा। देखना, चेक करना, जाने अनजाने ये छोटी छोटी गलतियां सब करते हैं, इच्छा नहीं होती पर कर देते हैं। ये हनन, ये हिंसा हम करते रहते हैं। उसकी जगह प्रेज करो उसकी। एक बात ध्यान रखना, कई बार हमें कंप्लेंट होती है ना, समझाते हैं हम बच्चों को, समझाते हैं एक दूसरे को, परंतु कोई सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। क्यों होता है ऐसे? आप जानते हो क्यों होता है? आप चाहते हो उसका भला, समझाते हो एक दूसरे का भला चाहते हो, पर समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता? हमारी शिक्षा काम क्यों नहीं करती? शिक्षा देते हो, क्षमा नहीं करते उसे, माफ नहीं किया है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने वो क्यों किया। शिक्षा तो देते हो, क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते। शिक्षा देने से पहले उसे क्षमा कर दो। पहले दिल से पूछो क्या मैंने उसे माफ कर दिया है। जब भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी तो आपकी सुनेगा। एक शेर है इसके ऊपर बड़ा अच्छा, कहते हैं आजकल लोग समझते कम हैं, समझाते ज्यादा हैं। समझते कम है, समझाते ज्यादा है। इसलिए आजकल रिश्ते आजकल रिश्ते बनते कम, बिगड़ते ज्यादा है। ऐसा ही है ना? तो समझो, एक दूसरे को समझो, सब बिगड़ते हुए रिश्ते बन जाएंगे। अब मैं आप सबको एक मैजिक ट्रिक सिखाती हूँ। ये है ईश्वरीय ट्रिक, जो बिगड़ गए हैं उनको सुधारने के लिए। जो बिगड़ गए हैं उनको
सुधारने के लिए क्या करना है आपको? कोई भी संबंध, कैसा भी संबंध, चाहे वो ऑफिस में है, कोलीग्स के साथ है, दोस्तों में है, पति पत्नी में है, बच्चों के साथ है, कोई भी संबंध, किसी ने आपसे कुछ ले लिया है, देता ही नहीं है, सब संबंध ही तो है ना? किसी को, हाँ ऐसे होता है ना, लेना देना, इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, मानते नहीं हैं, जो चाहते हैं वो करते नहीं हैं, अच्छा था संबंध टूट गया है, बहू की और बहू की बेटी की बनती नहीं है, घर में रिश्तों में कलह कलेश है, बहुत सारी बातें हैं। तो जो भी संबंध बिगड़ गए हैं उन्हें क्या करना है? बहुत सहज तरीका है, बहुत ही सहज तरीका है, आपको सिखा देती हूँ, करके देखना। कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना, पर क्या करना है, ये एक बहुत सहज योग है। बचपन में हम चित्र बनाते थे ना, तो बस आपको मन में एक चित्र बनाना है, जो चित्र आप चाहते हो वो चित्र बनाना है। क्या चाहते हैं? वो हमारे साथ मिलकर रहे, हम आपस में खुशी से रहें, वो जिसने ले लिया है मुझसे कुछ, वो मुझे चुकतू कर दे, हम फिर से वैसे दोस्त बन जाएं, सास और बहू की आपस में बन जाए, है ना? जो भी है, पति पत्नी के बीच में जो कलह कलेश आ गया वो फिर से बन जाए, बच्चे जो नाराज हो गए फिर से मेरी बात मानने लग। जो चाहते हो वो चित्र बनाओ, वैसा ही चित्र बनाओ, और उस व्यक्ति के लिए जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो। और उस चित्र के ऊपर, हम जैसे बचपन में वो चित्र बनाते थे कि पेड़ है, फिर बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, नदी है, फिर ऊपर से एक सूरज है, बनाते थे। तो इस सूरज को मत भूलना कि हम सब के ऊपर वो परम पिता परमात्मा, शक्तियों का सूर्य, ज्ञान का सूर्य, वो इस बिगड़ी को बना रहा है। ये करके देखते हैं, अभी हम करेंगे। सबके मन में है ना किसके साथ बनाना है, और ये बनाते जाओगे सब चीजें बनती जाएंगी। हम सब क्रिएट कर सकते हैं ना, इन संकल्पों में, इस बुद्धि में, इस आत्मा में इतनी शक्ति है जो बहुत कुछ कर सकती है, आपको पता ही नहीं है। करके देखते हैं अभी, ठीक? करें सब? चलो, मन को शांत करें, मस्तक के बीच जहां तिलक लगता है, बिल्कुल वहां एक ज्योति, शक्ति चमक रही है। मैं हूं स्वयं सर्वशक्तिमान की संतान, उस रचयिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर रचयिता। बिगड़ी को बनाने की, हर समस्या को सुलझाने की मेरे भीतर असीम शक्ति है। अपने समक्ष
उस व्यक्ति को, उस संबंध को इमर्ज करें, देखें। ये मनुष्य आत्मा, ये परमात्मा का बच्चा है, बहुत अच्छा है। हम सब एक दूसरे का कहना मानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सहयोग देते हैं, प्यार करते हैं। महसूस करें दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं हैं। बीती हुई बातों को हम दोनों भुला चुके हैं। आपसी प्यार फिर से उसी प्रकार जैसे पहले था बन गया है। दृष्टि में बदलाव आ गया है। नजरिए में बदलाव आ गया है। हम प्यार से खाते हैं, प्यार से रहते हैं। चेहरे पर सदा खुशी ही खुशी, बस मुस्कुराते हैं। महसूस करें हमारे ऊपर हमारे परम पिता परमात्मा हम पर वरदानों की, स्नेह और प्यार की वर्षा कर रहे हैं। परमात्मा की किरणें हमारे संबंध को और गहरा कर रही हैं। हम लेन देन के लिए नहीं, अपेक्षाओं के लिए नहीं, इच्छाओं के लिए नहीं, अपितु ईश्वरीय गुण शक्तियां बांटने के लिए एक दूसरे का साथ निभाते हैं। महसूस करें ये चित्र, ये सत्य है। ये बस इस रंगमंच का अगला सीन है। ये सत्य है और यही होने वाला है। खुद भाग्य विधाता ने ये भाग्य निर्धारित कर दिया है। ओम शांति शांति शांति। यदि ये प्रैक्टिस आप सब करो, कोई पैसे नहीं दे रहा तो देखो दे रहा है।
दे दिया है। आपस में मनमुटाव खत्म हो गए। जो चित्र चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कोई बीमार है उसको ठीक करना चाहते हो, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलता है। परेशान होने से कोई ठीक नहीं होता है। बस देखो वो ठीक हो गया है। परमात्मा सर्वशक्तिमान की किरणें उस पर पड़ गई हैं, वो ठीक हो गया है। संबंधों को सहज करो। खुशियों का भंडार आपके साथ है। हम माउंट आबू में थे, एक बहुत बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर मुंबई से आए थे। उनको मैंने ये तरीका बताया। शुरू में तो नहीं किया, फिर भरी सभा के अंदर उन्होंने खुद, मुझे तो पता ही नहीं, उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया। कहते हैं कि आज दिन तक की नौकरी के अंदर एक मेरा वो है जिसके साथ दिल्ली के अंदर कांटेक्ट, मेरे जितना सीनियर ऑफिसर है, उसे जब भी मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, झगड़ा ना हो सॉरी, झगड़ा ना हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो आपने जब मुझे ये बताया तो मैंने कहा कि मैं करके देखता हूँ। तो उसने क्या किया, फ़ोन करने से पहले उसके लिए बहुत अच्छा सोचा, ये बिल्कुल वैसे ही दृश्य बनाया। हम बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, झगड़ा के बारे में तो सोचा ही नहीं, हम आपस में बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, और हम जिस काम के लिए बात कर रहे हैं वो काम भी हो गया है। मतलब वो उसे कुछ कहे और वो ना करे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने यही इमेजिन किया, उसने जो मैं कह रहा हूँ सब चीज़ों को मान लिया है। उसने खुद ही कहा कि पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ जो उस व्यक्ति ने बिना कुछ मेरी बात काटे सब कुछ मान लिया और हमारी बड़ी अच्छी बात हुई, बड़े पहली दफा। ये तो उसने बस एक ही बार ही किया, उसी समय हो गया। तो आप क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। करके देखना, बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने आपको। अब तो संबंध टूट ही नहीं सकते। सबको अपने दिल का हाल, दूसरे के दिल का हाल पता चल गया है। पता चल गया है ना? सबको पता चल गया है। एक शेर याद आता है, इसी से आज का वक्तव्य हम समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा शेर मैंने आज सुबह ही पढ़ा, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी बांट लिया जाए। तो लिखा था, इस दुनिया के अंदर हम संबंधों में तो आते ही रहते हैं, और संबंध आजकल बंधन बन गए हैं, परंतु समझना ज़रूरी है कि जब कि हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने से हो। तो अपनों से हारना सीख जाओ और अपने से जीतना सीख जाओ, सब संबंध अच्छे और सहज हो जाएंगे। ओम शांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।